हेलो नमस्कार माय फ्रेंड्स, आई एम गोइंग टू शेयर a टॉपिक्स vertigo. vertigo इज़ वेरी कॉमन सिम्टम्स, कॉमन बीमारी। बहुत सारे पेशेंट आता है, सर हमको vertigo होता है। vertigo क्या है, क्यों होता है? बहुत पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर ने उनको गर्दन का एक्सरे लेती है। फिर वहाँ का एक्सरे लेने के बाद बताते हैं हड्डी खिसक गया या डिजेनरेशन हुआ, उसी कारण आपको vertigo हो रहा है। पेशेंट भी गले में एक पट्टा पहन लेता है, फिर रेस्ट लेता है, लेकिन इस कारण से vertigo होता ही नहीं है। साइंस में, मेडिकल साइंस में इसका पीछे कोई कारण कॉजेस नहीं है कि पीछे कोई हड्डी डिजेनरेशन हो जाए या सर्वाइकल रीजन में कोई प्रॉब्लम हो या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो, इस कारण से vertigo होता है। एक कंप्लीट गलत डायग्नोसिस है। इसलिए मैं आप लोगों के सामने एक चीज़ बताना चाहूँगा, vertigo क्यों होता है। vertigo दो कारण से होता है, एक है पेरिफेरल vertigo, एक है सेंट्रल vertigo। पेरिफेरल vertigo मतलब इनर ईयर्स में कोई प्रॉब्लम हो, उस कारण से vertigo होता है। और एक सेंट्रल vertigo मतलब ब्रेन में कोई भी प्रॉब्लम हो, उस कारण से vertigo होता है। गर्दन का कोई भी डिजेनरेशन, कोई भी प्रॉब्लम से vertigo होता ही नहीं है। ये मेडिकल साइंस में प्रूव नहीं है। अगर किसी डॉक्टर ने आपको पट्टा दे दिया गर्दन का वजह से vertigo हो रहा है, ये टोटली रॉन्ग ट्रीटमेंट है। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बहुत लोग गर्दन में पट्टा लगा के घूमते रहता है, सर चक्कर आता है, सर डॉक्टर ने बोला है पट्टा बांध लो। ये टोटली रॉन्ग ट्रीटमेंट है। हम लोग को vertigo होता है दो कारण से, एक पेरिफेरल कॉजेस, एक सेंट्रल कॉजेस। पेरिफेरल कॉजेस मतलब इंटरनल कान में कोई भी प्रॉब्लम हो। इंटरनल कान में एक टाइनी क्रिस्टल है जो अपना जगह चेंज करता है, डिस्टर्ब होता है तो हम लोग को चक्कर आता है। और एक कारण होता है जो लैब्रिन्थिटाइटिस बोलता है, जो लैब्रिन्थ जो है वो अगर स्वेलिंग हो जाए, इन्फ्लेमेशन हो जाए, उस कारण से होता है। और एक कारण है मीनर्स डिजीज से भी होता है। और एक कारण है कान में कोई भी इंजरी हो, उस कारण से आपको चक्कर हो सकता है। अभी सेंट्रल vertigo क्या है? सेंट्रल vertigo भी कॉजेस है, जैसे स्ट्रोक हुआ किसी को, मल्टीपल स्क्लेरोसिस जिसको एमएस बोलता है, उस कारण से भी चक्कर आता है। ब्रेन ट्यूमर्स होता है, उस कारण से भी चक्कर आता है। माइग्रेन होता है, उस कारण से भी चक्कर आता है। किसी का लो ब्लड प्रेशर है, अचानक ब्लड प्रेशर फॉल हो जाए, उस कारण से भी चक्कर आता है। किसी को डिहाइड्रेशन हो जाए, उस कारण से भी चक्कर आता है। किसी को ब्रेन में ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाए, उस कारण से भी चक्कर आता है। लेकिन गर्दन का हड्डी में कोई गैप हो, कोई डिजेनरेशन हो, इस कारण से चक्कर नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। ये टोटली गलत ट्रीटमेंट हो रहा है। इसलिए आप लोगों को समझाने के लिए ये चीज़ बताया। ये दो कारण से होता है, एक कान और एक ब्रेन। धन्यवाद, थैंक यू।